राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक छोटा बालक लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करता है। देखिए, सेवा में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो भक्त का भाव होता है वो सबसे उच्चतम होता है। फिर चाहे एक नन्हा बालक सेवा करे, फिर चाहे कोई बड़ा व्यक्ति सेवा करे, तो लड्डू गोपाल की सेवा में बेशक बालक कर रहा है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इनका जो भाव है वो प्रथम है, वो सबसे पहले देखा जाएगा। तो चलिए लड्डू गोपाल की सेवा स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक पात्र में लड्डू गोपाल को बिठा दिया है। मॉर्निंग में जगाकर जल पिला दिया था। जल का भोग लगाने के बाद में इन्होंने सब पूजा का जो सामान है वो तैयार किया। बड़े बेटे ने जो पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं वो साफ़ कर दिए। लड्डू गोपाल के लिए घड़े में जल भर कर रख दिया और सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रख दी कि छोटा भाई उनकी सेवा करेगा लड्डू गोपाल की। तो मेरे बच्चे दोनों ही मिलकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बड़े वाले बेटे को कैमरे के आगे आने की आदत नहीं है, उसको इतना अच्छा नहीं लगता है। और छोटे वाले बेटे को ये थोड़ा मेरा चंचल है, तो चंचल स्वभाव का है, तो लड्डू गोपाल के लिए जब सेवा करता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती है कैमरे के आगे आने में। और ये 7 साल का है मेरा छोटा वाला बेटा, और बड़ा वाला 9 साल का है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से ये सेवा करता है। मैं तभी इसको बोलूँगी जल्दी से स्नान करा दे और जल्दी से इनको पोंछ कर बस वस्त्र पहना दे, पर नहीं, इनको काफ़ी देरी तक स्नान कराता रहेगा। इनको बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक इनको पोंछता रहेगा। मैं कहूँगी बस बहुत है, गर्मी है, इतना ही पोंछ, ज़्यादा मत पोंछ। और फिर भी लड्डू गोपाल को काफ़ी देर तक पोंछने के बाद में तब इनको वस्त्र पहनाएगा। काफ़ी देर लगा लेता है। ये धीरे धीरे बहुत सेवा करता है, बहुत भाव के साथ सेवा करता है। मैं इसको बोलूँगी चल भोग लगा दे जल्दी से, और तुलसी दल वहाँ पे रखा है। मम्मी आप ऐसा क्यों करती हो, लड्डू गोपाल को खाने दो, उनके पास रखा रहने दो, अभी वो खा रहे हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, थोड़ी देर रहने दो। ये इसके अंदर जो भाव है भक्ति का वो मुझसे भी ज़्यादा है, लड्डू गोपाल के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरे बच्चे लड्डू गोपाल को अपना बड़ा भाई मानते हैं और बड़े भाई के रूप में ही उनकी सेवा करते हैं। और इस प्रकार से लड्डू गोपाल को देखो पोंछ रहा है कितने प्यार के साथ में। और शाम की जैसे जब पूजा आरती करती हूँ मैं, तो बच्चे अपने आप ही कभी कभी बोलेंगे आप आज मम्मी हम शाम की पूजा आरती हम करेंगे। ये मुझे डर लगता है कि माचिस जलाते हैं तो कहीं जल ना जाए, लेकिन बच्चे बहुत सावधानी के साथ में। और मैं बत्ती वगैरह तो बनाकर रखती हूँ, यानी जो रुई की बाती होती हैं वो बनाकर मैं रखती हूँ। तो बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस बाती निकाली, दीपक में रखी और जोत जला देते हैं। एक तुलसी के पास दीपक जलाना होता है और एक मंदिर में जलाना होता है। तो शाम की पूजा भी ये कर लेते हैं और मॉर्निंग की भी ये पूजा बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब तो छुट्टियां हो गई हैं तो काफ़ी सारा समय इनके पास है और हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करना है, साथ में ही लड्डू गोपाल की सेवा भी इनको करनी है। और इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सिखाते सिखाते इनको सब कुछ सेवा करनी आ जाएगी। तो जैसे कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिस कंडीशन में हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो उस समय पे लड्डू गोपाल की सेवा ये कर लेते हैं। और जिस रूम में हमारे लड्डू गोपाल हैं उसमें कोई नहीं सोता है, इसमें सामान रखा हुआ है हमारी ज़रूरत का, और लड्डू गोपाल है, उसमें मंदिर है, तो उसमें सोते नहीं हैं, तो पंखा नहीं चलता है, तो जिससे वो गर्मी लगती है। हमें ये महसूस होता है कि लड्डू गोपाल को गर्मी लगेगी, तो हम अपने जो लड्डू गोपाल का बेड है, एक दिन मैं बोल रही थी बच्चों से कि उनको एक गर्मी लगती होगी, गर्मी अधिक हो गई है, तो बच्चे कहते हैं क्यों ना मम्मी हम उनको ड्राइंग रूम में सुला लेते हैं। तो अब लड्डू गोपाल को वही बेड लेकर आते हैं, बेड को ही मैं रख देती हूँ ड्राइंग रूम में, और सुबह मॉर्निंग में उस बेड को उठाकर हम उसमें रख देते हैं मंदिर वाले कमरे में, और लड्डू गोपाल को वहीं सुला देते हैं, थोड़ा सा जल रख देते हैं। इसका वीडियो में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूंगी कि हमने कहाँ पर लड्डू गोपाल को सुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो गर्मी लगती है। हमारा अपना ये भाव है, जैसा जिसका भाव होता है ठीक उसी प्रकार से वो सेवा भी करता है। एक और बहुत अच्छी बात, जब ये लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो इन बच्चों को भी लड्डू गोपाल के जो भाव हैं, एक्सप्रेशन हैं चेहरे के, वो पता चलते हैं। इनको फील होता है कि लड्डू गोपाल आज उदास हैं, और इनके साथ लीलाएं भी करते हैं। काफ़ी बार इन्होंने मुझे बताया भी है कि लड्डू गोपाल ने ऐसे किया वैसे किया। तो मैं कहती हूँ जो भक्त लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति रखता है अपने दिल में, उनके लिए भाव उनके ऐसे होते हैं कि स्वयं ही लड्डू गोपाल खुद बताते हैं कि आज
हमें ये खाना है, हमें ये पहनना है, या फिर उनको क्या चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा ज़मीन पर आसन बिछाकर ही करें। लड्डू गोपाल उछल कूद ज़्यादा करते हैं तो हमें ये डर लगता है कहीं हाथ से वो फिसल ना जाए, तो इसलिए जब आप ज़मीन पर बैठकर करेंगे तो कम चांसेस रहते हैं लड्डू गोपाल के हाथ से छूटने के। तो देखिए लड्डू गोपाल के चंदन हमने घिस लिया है। बेटे ने यहाँ पर चंदन में पानी डालकर घोल लिया था उसको। उन सभी को लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाएंगे और पूजा आरती करेंगे। पूजा आरती करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है इनको, क्योंकि एक हाथ से घंटी बजाना और दूसरे हाथ से आरती को घुमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने बोला एक हाथ से ही, दोनों हाथ से ही आप प्लेट को पकड़ो और उसको आरती करो, क्योंकि दोनों हाथ से बच्चों को करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बच्चों ने की नहीं है इस प्रकार से इतनी सेवा, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं हमारे करने में ही रूटीन में आती हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही बच्चे को सिखाइएगा। एकदम से ज़्यादा सिखाएंगे तो बच्चे बोलेंगे मैं तो परेशान हो गया, क्या मम्मी ने मुझे ये करने के लिए दे दिया। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी सेवा दीजिएगा, बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है। जैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराने में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा बस आप लड्डू गोपाल को बच्चों से बोलिए कि आज आप स्नान कराएंगे, बाकी का जो भी काम है पूजा का वो आप कीजिएगा। उनको वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना। तो देखिए आप लड्डू गोपाल को लगा देते हैं भोग। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, यहाँ पर बादाम ले लिए हैं और किशमिश ले लिए हैं। तो ये दो चीज़ें लड्डू गोपाल को भोग लगा दी हैं। और बच्चे बोल रहे थे कि लास्ट में मम्मी नींबू पानी बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कि नींबू पानी वगैरह रहने दो, कल लगा देना। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा मेरे बेटे ने आज की है, छोटे वाले ने। आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा कैसी लगी, मेरे बेटे ने किस प्रकार की है, ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।